हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BS ट्यूशन क्लासेस। आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो हर साल आ चुका है 2015 से 19 तक। जितना सारा कॉमन क्वेश्चंस है ऑल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से क्लास 11 का, द मेनी एंड द नन। ठीक है, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कहा है कि सर हमें अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो इसलिए मैंने द बॉक्स एंड कॉक्स का भी क्वेश्चन आंसर दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, रूल ऑफ द रोड का भी दे चुका हूँ और बहुत सारा पॉइंट्स है, जितना सारा पॉइंट्स है सभी का क्वेश्चन आंसर दे चुका हूँ। आप लोग देखिएगा, जो भी आपको चैप्टर चाहिए उस चैप्टर का नाम और साथ में BS ट्यूशन क्लासेस करके क्लिक करें, वो मेरा वीडियो ही आएगा। सपोज आपको द डैफोडिल्स चाहिए तो द डैफोडिल्स लिख के उसके साथ BS ट्यूशन क्लासेस लिखना है तो मेरा वीडियो ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने BS ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, कर दो। ठीक है, प्लीज़ कर दो, बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप आप ये वीडियो 10 को शेयर करें और वो 10 को भी कहिए कि वो भी 10 को शेयर करें। सोशल वर्क भी करें थोड़ा सा, क्योंकि ये अगर आप शेयर करेंगे तो उस व्यक्ति को, उस स्टूडेंट को ट्यूशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बहुत पैसा बच जाएगा उस स्टूडेंट्स का। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। द मेनी एंड द नन का क्वेश्चन आंसर, वो भी हिंदी में। ओके, पहला सवाल, द ऑथर ऑफ द मेनी एंड द नन क्लेम दैट वेजिटेबल्स आर बीइंग डॉक्टर्ड। 2015 में आ चुका है। यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑथर कहा गया है, ऑथर ने कहा कि जो वेजिटेबल है उसको डॉक्टर को दिखाया गया है। इसका मतलब, ठीक है बाद में बताता हूँ इसका मतलब। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर का नाम क्या है? आशीष कोठारी एंड बांसुरी तनेजा, इन दोनों ने मिलाकर लिखा है। ठीक है, दूसरा सवाल, व्हाट इज मेंट बाय डॉक्टर। अभी देखिए, डॉक्टर को दिखाया गया है तो डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर का मतलब क्या है? नाउ डेज वेरियस प्रोसेसेस आर अप्लाइड टू मेक देम लुक गुड and also to grow fastest with the help of various kinds of manures, pesticides, insecticides, etc. The process of applying medicines for the above mentioned purpose has been mentioned as being doctored. तो चलिए समझ में ऑलरेडी आ चुका होगा, अच्छे दिखने के लिए मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हुए। चलिए हिंदी को पढ़ते हैं। अभी क्या है हिंदी वाला? ये वाला देखिए, आजकल विभिन्न प्रकार की खादों, मतलब खाद, कीटनाशकों के आदि की मदद से उन्हें अच्छा दिखने के लिए और तेज़ी से बढ़ने के लिए विभिन्न प्रक्रिया को लागू किया जाता है। ठीक है, उपयुक्त उद्देश्य के लिए दवाओं को लागू करने की प्रक्रिया को सिद्ध होने के रूप में वर्णित किया गया है। भैया थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी हो गया ये तो जो भी हो, अच्छा दिखने के लिए, जल्दी जल्दी बड़ा होने के लिए जो मेडिसिन यूज़ किया जाता है, ठीक है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, खाद को यूज़ किया जाता है, उसी को बीइंग डॉक्टर्ड करके बोला गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है? ये देखिए नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ डॉक्टरिंग। और ऐसे करने से इसका रिजल्ट क्या होता है? मेडिसिन वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह ये सब देने के बाद इसका रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ सच ट्रीटमेंट वेजिटेबल्स आर लूजिंग देयर डिस्टिंक्टिव टेस्ट। जो वेजिटेबल्स है उसका जो टेस्ट है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल। दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल वेरिएशन, जो नेचुरल वेरिएशन है वो खत्म हो जाता है, एंड देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी भी खत्म हो जाता है। इस क्वेश्चन एज ए रिजल्ट वी आर अनेबल टू गेट द नेचुरल एंड रियल टेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स। तो हमको रियल टेस्ट नहीं मिलता है ऐसे करने से। तो चलो इसका हिंदी पढ़ते हैं। इस तरह के उपचार के परिणाम स्वरूप सब्जियां अपना विशिष्ट स्वाद खो रही है। उन्होंने अपनी प्राकृतिक विविधता और अपनी आनुवंशिक विविधता खो दी है और उनकी आनुवंशिक विविधता काफ़ी हद तक समाप्त हो गई है। परिणाम स्वरूप हमें सब्जियों का प्राकृतिक और वास्तविक स्वाद नहीं मिल पाता है। ठीक है ना, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर पढ़ लेते हैं। देखिए, डू यू थिंक द राइटर्स कंपैरिजन ऑफ द शीप लूजिंग नट्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज एप्ट। व्हाई डू दे मेक दिस कंपैरिजन। 2016 में आ चुका है। मैंने कहा ना, जो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, जो हर बार डबल 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 करके आता है, उसी क्वेश्चन को लाया हो। जो डबल आ चुका है उसको तो डबल क्वेश्चन नहीं ले सकता, लेकिन आ चुका है, रिपीट भी होता है। तो चलो क्या लिखा है, क्या आपको लगता है कि लेखक ने जहाज़ के नट के नुकसान की तुलना जैव विविधता के नुकसान से की है? यह तुलना क्यों करते हैं? एक शिप है, जो शिप अपना अगर एक 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 करके नाट, अगर जो बोल्ट होता है नाट बोल्ट, वो अगर एक एक करके खोल जाता है तो उस शिप का क्या होगा? बिल्कुल डूबेगा। तो उस शिप के साथ, स्पेसिस के साथ, बायोडाइवर्सिटी का साथ कंपेयर किया गया है। तो चलो कैसे, थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन भी दमदार है, इसी वजह से ये भी बड़ा है। तो चलो पढ़ो। द राइटर्स कंपैरिजन, देखना बोर मत होना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आ चुका है, मतलब थोड़ा सा बदल बदल के क्वेश्चन आता है।
The writer's comparison of the ship losing nuts to the loss of biodiversity is doubtlessly apt, because the ship that is losing one nut at a time and gradually going to sink, and same is the case of losing biodiversity. We are losing the species and genes that keep the earth afloat stepwise. The line of decline is increasing. If we are unable to check this line, and the earth will also sink. Already signs of this alarming condition are manifested by a series of global changes in climate, hydrological patterns and other ecological functions that we all survive on, and by the collapse of global fisheries, the desertification of tens of millions of hectares of one productive land, the loss of soil nutrition and so on. Both the scenes are likewise the same and the comparison has perfectly matched. तो चलो पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो जल्दी 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 पढ़ो, पॉज करो पढ़ो, समझ में आएगा, मैं पढ़ देता हूँ फिर भी. लेट्स गो, लेट मी रीड इट. लेखक ने जहाज़ के नट खोने की तुलना जैव विविधता के नुकसान से की है. मतलब बायोडाइवर्सिटी की लॉस के साथ शिप की नट धीरे धीरे खो रहा है, उसके साथ तुलना किया गया है, जो निस्संदेह उपयुक्त है, एकदम सही बात है. क्योंकि जहाज़ जो एक बार में एक नट खोता जा रहा है और धीरे धीरे डूबता जा रहा है, और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी खोने का भी यही हाल है. हम उन प्रजातियों और जीनों को खो रहे हैं जो पृथ्वी को चरणबद्ध तरीके से बचाए रखते हैं. गिरावट की रेखा बढ़ती जा रही है. अगर हम इस रेखा को नहीं रोक पाए तो धरती भी डूब जाएगी. बिल्कुल सही बात है. इस खतरनाक स्थिति के संकेत पहले से ही जलवायु, हाइड्रोलॉजिकल पैटर्न और अन्य पारिस्थितिक कार्यों में वैश्विक परिवर्तनों की एक श्रृंखला से प्रकट होते हैं, जिन पर हम सभी जीवित रहते हैं, और वैश्विक मत्स्य पालन के पतन से एक उत्पादक भूमि के दसियों लाख हेक्टेयर का मरुस्थलीकरण, मिट्टी के पोषण की हानि आदि, दोनों ही सीन बुद्धिमानी से एक जैसे हैं और तुलना बिल्कुल मेल खाती है. तो चलो समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ एनिमल. 2015 में आ चुका है भाइयों. देखो फ्लैगशिप का मतलब क्या है, फ्लैगशिप एनिमल्स का मतलब क्या है, कौन सा टाइप का एनिमल्स है ये, कौन सा टाइप का स्पेसीज है. चलो, flagship means the most important product of an organization. Here in this prospace, that is meaning the none. Flagship species conveys the meaning that those species are the distinctive symbol which should be conserved. चलो क्या है ये, फ्लैगशिप का अर्थ है किसी संगठन का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद. यह इस गद्य अंश में प्रमुख जातियाँ इस अर्थ को व्यक्त करती है कि वे प्रजातियाँ विशिष्ट प्रतीक है जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, मतलब प्रोटेक्शन देना चाहिए. वो एनिमल्स, वो स्पीसीज जो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, उसको कैसे प्रोटेक्शन दे उसका वही. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ बायोपायरेसी. बायोपायरेसी क्या है, व्हाट चैलेंजेस इज़ इंडिया फेसिंग फ्रॉम इट, और इंडिया कैसे इसको फेस कर रहा है. 2015-16 में आ चुका है. बायोपायरेसी मीन्स इलीगल यूज़ ऑफ copyright of the biological diverse items of our plants. Agricultural scientists and corporations are applying high-tech technology in the field of agriculture. By doing so, they are making face biopiracy, and the result is that our age-old knowledge regarding turmeric, neem, and many other elements of biodiversity have been patented in order to make it the exclusive domain of corporate interest. Hence, biopiracy has an adverse effect on lives of people living in and depending on biodiverse areas, and in turns affecting the country as a whole. It is surely harmful for the country. Okay, चलो नेक्स्ट पढ़ो इसको, पढ़ो पढ़ो. जैव चोरी, ठीक है. जैव चोरी हमारे पौधों की जैविक विविध वस्तुओं के कॉपीराइट के अवैध इलीगल उपयोग का मतलब है. इलीगली जब हम किसी भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूज़ करते हैं, पेड़ पौधे को, एनिमल्स को चुरा के, ठीक है, खेतों पे पेस्टिसाइड्स यूज़ करके चुपचाप, सभी को बायोपायरेसी के अंडर ही आता है. ठीक है, जैसे कि फिल्म पायरेसी होता है, मूवी को चुरा के दिखाना, फिल्म पायरेसी. ऐसे सेम टू सेम बायोलॉजिकली जो चुरा के लोग सेल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन के लिए बुरी चीज़ें यूज़ किया जाता है, वो सभी पायरेसी के अंडर आता है. कृषि वैज्ञानिकों और निगमों कृषि के क्षेत्र में उच्च तकनीक, प्रौद्योगिकी
आवेदन कर रहे हैं। ऐसा करके वे चेहरे जैव चोरी कर रहे हैं और नतीजा यह है कि हल्दी, नीम और जैव विविधता के कई अन्य तत्वों के बारे में हमारी उम्र पुराने ज्ञान है, ताकि इसे कॉर्पोरेट हित के अनन्य डोमेन बनाने के लिए मैं पेटेंट करें। इसलिए जैव चोरी में रहने वाले और जैव विविध क्षेत्र पर निर्भर है और बदले में एक पूरे के रूप में देश को प्रभावित करने वाले लोगों के जीवन पर प्रतिकूल को प्रभावित किया है। यह देश के लिए निश्चित रूप से हानिकारक है। ऐसा करना तो बिल्कुल गलत है ना, ठीक है। ज़्यादा करके केमिकल्स वगैरह अगर फील्ड में यूज़ किया जाता है तो उसके लिए बहुत ही हेल्थ तो ख़राब होगा। ये भी बायोपायरेसी के अंडर आता है। आप लोग जो खाते हो सोच के खाते हो कि ये लोकल है, लेकिन वो हाइब्रिड होते हैं, ठीक है। जिसके वजह से अंडा होता है वो भी देखिएगा प्लास्टिक का बना होता है। सो नेक्स्ट को पढ़िए। सम ऑफ अस माइट बी फेमिलियर with the simile about the sheep that is losing one nut at a time. Each step doesn't seem to be significant loss in itself, but loss enough to them and the sheep is surely going to sink। 2017 में आ चुका है और क्या बाकी 2019, 18 और 19 क्या लिखा है कि हम में से कुछ लोग उस जहाज़ की उपमा के परिचित हो सकते हैं जो एक समय में एक नट खो रहा है। ऐसा शिप, ऐसा जहाज़ जो धीरे धीरे एक नट करके खोता जाता रहे, तो लास्ट में क्या होगा, वो जहाज़ डूब जाएगा। तो प्रत्येक कदम अपने आप में एक महत्वपूर्ण नुकसान नहीं लगता है, लेकिन उनमें से पर्याप्त खो देता है और जहाज़ निश्चित रूप से डूबने वाला होता है। ऐसा होता है कि हम अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते, लेकिन धीरे धीरे हमारा शरीर ख़राब होता जाता है। हम बुरे चीज़ों को खा रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमको नहीं पता कि धीरे धीरे हमारा शरीर बुरे की तरफ जा रहा होता है ना। तो चलिए, व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर टू ए शिप, तो शिप के साथ क्या कंपेयर किया गया है, बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। जैसे शिप एक धीरे धीरे एक नट खोता रहता है, लास्ट में क्या होता है, शिप डूब जाता है जहाज़। उसी प्रकार बायोडाइवर्सिटी के जो अंदर जो एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब होता है, स्पेसीज होता है, अगर वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा तो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगा, है ना। चलो, इन दिस कंपैरिजन व्हाट डू द नट्स रेफर टू, तो यहाँ पर नट किसको बोला गया है, यहाँ पर नट स्पेसीज और जीन्स को बोला गया है कि एक धीरे धीरे एक नट अगर खोता चला गया, मतलब धीरे धीरे एक स्पेसीज, एक जीन्स अगर बायोडाइवर्सिटी तक खत्म हो गया तो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट 2017 में आ चुका है 6 नंबर क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरिस्मेटिक एनिमल्स, तो कैरिस्मेटिक एनिमल्स का मतलब क्या है यहाँ पर। चलो, there are some animals in the forest which have the capacity to attract and inspire to human mind. They are frightful and arouse excitement in people's mind. At the same time, they are endowed with graceful beauty and endure. Such wonderful and in some cases rare animals are charismatic. They are attractive and a view of such animals creates a pleasing view. Some are very dangerous yet very much grateful. On the other hand, special care have been taken to preserve those animals. चलो पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को, तभी पढ़ो, हिंदी को पढ़ो। आप लोगों ने हिंदी को पढ़ लिया होगा। सबसे पहले तो जंगल में कुछ जानवर ऐसा होते हैं जो मानव मन को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल टाइगर वगैरह होता है ना, टाइगर होते हैं, जिराफ होते हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं, मानव मन को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, प्रेरित करने की क्षमता रखता है, इंस्पायर भी करते हैं हमें। वे भयानक है और लोगों के मन में उत्साह जगाते हैं। बिल्कुल फ्राइटफुल है, भयानक है, टाइगर भयानक है, फिर भी हमको उत्साह देता है, हमें टाइगर देखना है, हाँ हमें पार्क जाना है, टाइगर देखना है। टाइगर भयानक होता है, फिर भी इच्छा जागता है। साथ ही वे सुंदरता और भव्यता से संपन्न है। वो क्या होता है, ब्यूटीनेस से भरपूर होता है, अट्रैक्टिव होता है। टाइगर्स हो, राइनोसरस हो, जिराफ हो, कुछ भी हो, ऐसे अद्भुत और कुछ मामलों में दुर्लभ जानवर कैरिस्मेटिक होते हैं। दुर्लभ, जो दिन ब दिन खो रहा है, ख़त्म होता रहता है, उसी जानवर को कैरिस्मेटिक एनिमल्स कहते हैं। वे आकर्षक है और ऐसे जानवरों का एक दृश्य मनोभावन दृश्य बनाता है। कुछ बहुत खतरनाक होते हैं, मतलब होते हुए भी दूसरे और बहुत सुंदर होते हैं। उन प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, तो ताकि ये ख़त्म ना हो, ये बचा रहे। जैसे टाइगर रिजर्व, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कर रहा है ना गवर्नमेंट, तो वही है, वो जानवरों को कैरिस्मेटिक एनिमल्स कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, बहुत वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पढ़ना बिल्कुल बहुत ही हेल्प होगा आपका। हुई शीतल क्या है, व्हाट मैसेज डज ही शेयर विद द पीपल ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्स लाइफ, तो शीतल क्या है, उन्होंने क्या मैसेज दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के ऊपर, ठीक है, क्या मैसेज दिया 2017 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली 2017,
ये 2019 में भी आ चुका है भाई, पढ़ो इसको। द नेटिव अमेरिकन चीफ, कौन थे ये नेटिव अमेरिकन चीफ थे, ठीक है। शीतल सेड दैट ऑल द ईगल्स एंड फिश आर गॉन and the water killed by pollution, only then will we realize that money cannot be eaten. He conveys this message, which implies that the people of this world will realize only that day when there will be nothing with us except money, because money is not everything. We cannot survive with money. For our survival we need all the resources of this earth, but when all this will be ended, then survival of human being will be also impossible. एकदम सही बात बताया है, ठीक है, एकदम सही है। देखिए आप तो जैसे तैसे ज़िंदा रहोगे, विदाउट मनी भी आप भीख मांग के भी ज़िंदा रह सकते हो, लेकिन आपके पास अगर खाना ही नहीं रहा, अगर पानी नहीं रहा, आप क्या खाओगे? पैसा खाओगे? नहीं, नहीं खा सकते। तो चलो पढ़ो इसको कि देशी अमेरिका मतलब नेटिव अमेरिकन के एक चीफ थे, प्रमुख थे, शीतल नाम था उनका। शीतल ने कहा है कि सभी ईगल और मछली हट जाते हैं, अगर ख़त्म हो जाता है मछली ईगल ये सब, और पानी प्रदूषण के हाथों मारे गए, और पानी जो है वो प्रदूषण के लिए मारे जाते हैं, पानी खत्म बुरा गंदा हो जाता है, उसके बाद ही हमें एहसास होगा कि पैसा नहीं खाया जा सकता, तभी महसूस होगा पैसा खा नहीं सकते, अभी तो खाने लायक कुछ है ही नहीं, क्या खाएंगे पैसा। उन्होंने कहा है कि इस संदेश को, जिसका मतलब है कि इस दुनिया के लोग केवल उसी दिन पता चलेगा, उसी दिन समझ में आएगा जब वह पैसे को छोड़कर हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो बताता है अगर ऐसा अगर दिन आ जाता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसा रहता है और खाने लायक कुछ भी नहीं रहता, उसी दिन पता लगेगा कि पैसा से काम नहीं बनता, पैसा ही तो पैसा सब कुछ नहीं होता। हम पैसे के साथ जीवित नहीं रह सकते, हमारे अस्तित्व के लिए हम इस धरती के सभी संसाधनों की ज़रूरत है, रिसोर्सेस की ज़रूरत है, संपद, लेकिन जब इन सभी समाप्त हो जाएगा तो इंसान के अस्तित्व भी असंभव हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, छोटा सा ये देखिए ख़त्म, एक ख़त्म, ठीक है, इतना सही है। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा तो शर्म करो यार, थोड़ा सा शर्म करो, इतना देर तक देख लिया, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो। चलिए, व्हाट इज़ बायोपायरेसी, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा उस तरफ कुछ अलग था, इस तरफ कुछ अलग है, तो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 2015 में या फिर 16 में आ चुका था, अभी देखिए 18 में रिपीट हुआ, मतलब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, व्हाट इज़ बायोपायरेसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड, सो यू शुड ओके, आपको पढ़ना चाहिए ये। लिस्ट 3 एरियाज मैंशनड इन द मेनी एंड द नन वेयर बायोडाइवर्सिटी कैन बी सीन। देखिए 3 चीज़ों के बारे में लिखने बोला, 3 एरिया के बारे में लिखने के लिए बोला, द मेनी एंड द नन वेयर बायोडाइवर्सिटी कैन बी सीन, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी दिखाई देता है, 2018 में आ चुका है। सो बायोडाइवर्सिटी कैन बी सीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड वेजिटेशन, इन 3 जगह पर देखा जाता है बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स के, एनिमल्स पे, वेजिटेशन पे, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हाट वुड बी द सिचुएशन व्हेन देयर इज़ नो वेराइटी इन लाइफ, क्या सिचुएशन होगा, 2019 में आ चुका है, ठीक है, कि सिचुएशन क्या होगा अगर हमारे पास वेराइटी नहीं रहा, तो हमारे ज़िंदगी में वेराइटी, विविधता, ठीक है, विभिन्नता नहीं रहा, तो अगर एक ही चीज़ रहा, तो अगर अलग अलग चीज़ नहीं रहा तो ज़िंदगी क्या हो जाएगा, बदतर। पर इसको क्या है It's good to have variety of species because all plants, animals and human life on earth survive depending upon one another. We can't eat same dish every day. In India, we enjoy 700 varieties of mangoes. Biological diversity is related to our lives and identities. For our survival, there should be every kind of trees in the forest. We need fodder, fuel, wood, moisture of soil. It's true that when all the eagles and fish will be gone and the waters will be killed by pollution, only then we will realize that money cannot be eaten. So we need varieties in life. चलो इसको पढ़ो यहाँ पर, लेकिन उससे पहले भाई वो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आपको 10 को शेयर करना है और उनको बोलना है कि वो भी 10 को शेयर करें, ठीक है, बिल्कुल करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और वो लोग भी फ़ायदा ले सके ताकि उन लोगों का ट्यूशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़े। ट्यूशन में क्या जाता है, 1000 रुपये करके चला जाता है हर महीना, कितने सारे गरीब गरीब लोग हैं, ज़रा सोचिए, अगर 1000 भी बच जाता है उनका तो कितना अच्छा होगा। मैं वही चाहता हूँ कि हर लोगों का पैसा बचे, मेरे वीडियोस को देखें, पैसा बचे, बहुत पैसा बचेगा। आप लोग अगर 10 को अगर भेजेंगे तो क्या 10,000 सेव हो जाता है भाई, आप 100 को भेजेंगे 1,00,000 रुपया सेव हो जाएगा लोगों का, ठीक है। क्या है, विभिन्न प्रजातियों का होना अच्छा है क्योंकि पृथ्वी पर सभी पौधे, जानवर और मानव जीवन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। साइकिल है ना, सर्कल, एक साइकिल होता है। हम रोज़ एक ही डिश नहीं खा सकते। भारत में हम आम की 700 किस्मों का आनंद लेते हैं। 700 प्रकार का आम होता है भाई, लंगड़ा आम होता है, आफूस आम होता है, बहुत सारा आम है।
जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी हमारे जीवन और पहचान से संबंधित है। हमारा पहचान क्या है? बायोडाइवर्सिटी। हमारा अस्तित्व क्या है? बायोडाइवर्सिटी। हमारे अस्तित्व के लिए वहाँ जंगल में पेड़ के हर तरह होना चाहिए। पेड़ तो होना ही चाहिए भाई, ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? हम चारा, ईंधन, लकड़ी, नमी मिट्टी के लिए ज़रूरत है। ठीक है, हमें ज़रूरत है इन चीज़ों का। यह सच है कि जब सभी ईगल और मछली। तो थैंक यू सो मच, समझ में आया होगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में जाओ, बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा आपको। सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करो, थोड़ा सा सोशल वर्क भी करो। सुरक्षित रहो, सेफ रहो, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू सो मच।